Hello friend, good morning. Namaste, Shashikal, in which are you suitable? This is Sonali Chauhan and welcome back my new YouTube channel. So guys, हमने पिछली क्लासों में टू बी क्या है उसके प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर को पढ़ा था और उसी के साथ हम इंटरेस्टिंग प्रोवर्ब्स पढ़ते। पर आज हमारा न्यू टॉपिक है, तो न्यू टॉपिक के साथ न्यू चीजें सीखेंगे जिसे बोलते हैं टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर मतलब हमारी टंग को कितना फ्लेक्सिबल बनाए। जैसे हम एक्टर एक्ट्रेस की इंग्लिश सुनते हैं राइट, तो कितने फ्लेक्सिबल तरीके से बोलते हैं, तो वो कैसे उनकी टंग इतनी फ्लेक्सिबल बनी है राइट। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कच्चा पपड़ पक्का पपड़, कच्चा पपड़ पक्का पपड़ राइट, ऐसे कुछ थॉट्स होते हैं जिससे हमारी टंग को बहुत फ्लेक्सिबल बना सके। सो मैं आपके लिए लाई हूँ इंग्लिश में। जैसे मैंने लिखा है बैटी वॉज सम बटर बट द बटर वॉज अ बीटर। इसको ही हम फास्ट बोलेंगे कि बैटी वॉज सम बटर बट द बटर वॉज अ बीटर। बैटी वॉज सम बटर बट बटर वॉज अ बीटर। इस तरह मतलब बैटी कुछ बटर लेकर आया है पर वो बटर क्या है, कड़वा है। ये उसका मीनिंग है। तो आप इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहना। मैं डेली रोज एक ना एक टंग ट्विस्टर लाऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है टू हैव राइट। हमने टू बी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद स्पोकन का सेकंड पार्ट आता है टू हैव। इसका मतलब होता है कि जब कोई चीज किसी के पास हो या उसका उस चीज पर अधिकार हो। और दूसरा है पॉइंट कि किसी को कोई बीमारी हो। जैसे हमने इस पे लगाया कि यह मैंने बोला कि ये मतलब मोबाइल किसका है, तो वो बोलेगा ये मोबाइल मेरा है। या मैंने बोला कि उसके पास दो घड़ी है और मतलब उसके पास पेन है। तो इस तरीके से, या कोई बीमारी हो जैसे कि उसे कैंसर है, उसे मलेरिया है, उसे एनीमिया, उसे फीवर है, इस तरीके सारे सेंटेंस हम जो है में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब कोई चीज किसी के पास हो तो हम उसके लिए टू हैव का यूज करते हैं। ओके, चलिए तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि टू हैव होता क्या है। आई होप कि आपने डेफिनेशन नोट डाउन कर ली। चलिए तो इसका स्ट्रक्चर देखो, कोई चीज आपके पास है वो भी तीन तीन काल में होती। आपके पास है, थी और होगी, तो ये भी थ्री टाइम्स पे डिपेंड करता है राइट। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर राइट, ये तीनों चीजों पर डिपेंड करती है। तो जैसे मैंने बोला मेरे पास BMW है, तो है मतलब ये प्रेजेंट की बात करी। मैंने बोला उसके पास मेरी घड़ी है या मेरी वॉच है, वॉच थी, ठीक है सॉरी थी, तो ये पास्ट की बात करें। रोहन के पास 200 रुपए होंगे, ठीक है होंगे। ये किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये पास्ट की बात कर रहा है और ये फ्यूचर की बात कर रहा है राइट। इस तरीके से टू हैव में सेंटेंस बनेंगे। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो हम अब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, मैंने सिर्फ समझाया कि हिंदी में कैसे बनते हैं एंड हम इसमें डिसीज भी ऐड करेंगे जिसे बीमारी बोलते हैं। जैसे मैंने लिया सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट राइट। देखो गाइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैंने आपको टू बी में ही एक्सप्लेन कर दिया था। ये टू टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल राइट। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, नेम, किसी वन पर्सन का नेम, इनके साथ आएगा आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी। क्या आएगी, हैज। और फिर आता आई, वी, यू, दे एंड वर्ड मोर देन वन नेम्स के साथ आएगा हैव। क्या आएगा, हैव। ये he has, she has, it has, Ram has, I have, we have, you have, they have, रोहन एंड सोहन हैव। इस तरीके से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और गाइस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हेल्पिंग वर्ब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट इट विच
हेल्पिंग वर्ब विल यूज फॉर द सब्जेक्ट। ओके, एक बार मैं रिपीट कर देती, ही हैज, शी हैज, इट हैज, रोहन हैज, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, एंड रोहन एंड सोहन हैव। ठीक है, ओके। तो हम विविध, इसको भी पांचों पैटर्न बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न एंड हु पैटर्न, राइट। तो मैंने बोला मेरे पास 2 पेन है। कितने पेन है? 2 पेन है। आज हम सिर्फ प्रेजेंट पे ही फोकस करेंगे, राइट। मेरे के लिए लगेगा आई। आई के साथ मैंने हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी? हैव। आई हैव 2 पेन्स। आई हैव 2 पेन्स। ठीक है, इस तरीके से सारे स्ट्रक्चर बने। दैट्स कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। अफर्मेटिव। अब हम इसके पांचों पैटर्न की बात करेंगे, बट मैंने आपके पास कोई चीज से रिलेटेड बता दिया, आप इसी से रिलेटेड कोई डिशेस का क्वेश्चन लेते हैं कि उसको कैंसर है, मान लो उसको कोई डिसीज है, तो उसके लिए हमने शी ले लिया, शी के साथ हैज आता है, शी हैज कैंसर। ओके, तो ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम आपको उसके पांचों पैटर्न कर देते हैं। ये है आपका अफर्मेटिव। अब हम बात करते हैं नेगेटिव। तो सब्जेक्ट प्लस डू, डस, हम इसकी जगह पर ये भी यूज कर सकते हैं, हैज, हैव एंड नो प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब फिर इंट्रोगेटिव की बात आती है, तो ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। फिर डब्ल्यूएच पैटर्न की बात आती है, डब्ल्यू एच, हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इसमें हम क्वेश्चन मार्क, मैंने डब्ल्यूएच पैटर्न आपको टू बी में एक्सप्लेन कर दिया था, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, इन विच, एट व्हाट टाइम, हाउ मेनी, हाउ मच। ओके, एंड हु पैटर्न की बात करते हैं, तो हु, हैज, हैव, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि राम के पास बाइक है, राम हैज बाइक, राम के पास बाइक नहीं है, राम हैज नो बाइक। क्या राम के पास बाइक है? हैज राम बाइक। राम के पास बाइक क्यों है? व्हाई हैज राम बाइक। इसके पास बाइक है, हु हैज बाइक। मैंने बोला कि हमारे पास ज्ञान है, वी हैव नॉलेज। हमारे पास ज्ञान नहीं है, वी हैव नो नॉलेज। क्या हमारे पास ज्ञान है? हैव वी नॉलेज। हमारे पास ज्ञान कैसे है? हाउ हैव वी नॉलेज। इसके पास ज्ञान है, हु हैज नॉलेज, राइट। ऐसे हम अगर डिसीज का ले, तो जैसे मैंने बोला कि रोहन को एनीमिया है, तो रोहन हैज एनीमिया। रोहन को एनीमिया नहीं है, रोहन हैज नो एनीमिया। क्या रोहन को एनीमिया है? हैज रोहन एनीमिया। रोहन को एनीमिया, एनीमिया क्यों है? व्हाई हैज रोहन एनीमिया। और किसको एनीमिया है? हु हैज एनीमिया। ऐसे ही हम इसके एक एक सेंटेंस इधर बनाते हैं। ओके, मैंने बोला विकास के पास पतंग है। क्या है? पतंग है। तो क्या लिखोगे? विकास, विकास सिंगुलर है, हैज काइट, अ काइट। ओके, ऐसे ही इसका हम अगर नेगेटिव बनाए, विकास के पास पतंग नहीं है। क्या आएगा? विकास हैज नो काइट। ओके, इंट्रोगेटिव, क्या
विकास के पास पतंग है तो आएगा हैज विकास काइट। फिर आएगा WH पैटर्न, कैसे विकास के पास पतंग है तो हाउ हैज विकास काइट। फिर लास्ट में है किसके पास पतंग है। हमारे भाई को